हेलो गाइस, आज हम एक 40 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से। कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के कई तरीके हैं। डार्ट से अक्सर कटिंग होता है, लेकिन मैं आज प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से प्रिंसेस कट में भी किया जा सकता है डबल कटोरी ब्लाउज। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक लाइन लगा लेंगे। हम सीधा ये मार्किंग करते हैं शोल्डर के लिए। यहीं से हमको लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह निकालना है। तो देखिए, ये हमारा मार्किंग हो गया। अब यहाँ से लेंथ और डार्ट पॉइंट निकालेंगे। तो लेंथ हमारा जो है 15 हाफ पे है, डार्ट पॉइंट 11 पे है। तो इस तरह हम दोनों निशानों को लगा लेंगे पहले, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये लेंथ का लगाया और ये हमें 11 इंच पे लगा देंगे डार्ट पॉइंट का। तो निशान लगाने के बाद हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो थोड़ा लंबा कर देंगे इसको इस तरीके से, तो क्लियर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो डार्ट पॉइंट का सेंटर हमको निकालना है। 40 चेस्ट है तो 4 इंच होता है, तो 4 इंच पे ही लगाना है। तो 4 इंच पे लगाओ, नहीं तो थोड़ा माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, तो बस्ट के हिसाब से होता है। अगर बस्ट का साइज बड़ा है तो थोड़ा बड़ा लगा सकते हो आप अपने हिसाब से। अगर डार्ट वाला करना है तो इस तरह सीधा लगाया जाता है, लेकिन मैं डार्ट वाला नहीं करके प्रिंसेस कट में आज कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि प्रिंसेस कट में एकदम शेप के साथ में कटोरी ब्लाउज किस तरह कटिंग किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो कटिंग करने का कटोरी ब्लाउज जो है डार्ट का एक तरीका है जो सभी दिखाते हैं, लेकिन मैं आज एक प्रिंसेस कट में कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से किया जाता है। तो आप लोगों ने बहुत वीडियो देखा होगा, डार्ट में करते हैं उन लोग, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन ये भी मैं आज प्रिंसेस कट में कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंसेस कट में कैसे होता है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और थोड़ा सा जो जॉइंट होता है प्रिंसेस कट का, वहाँ पे मैंने थोड़ा शेप नीचे उतार दिया। ठीक है, अब देखिए मेरा शोल्डर जितना 15 है तो उतना ही लगाना है। 1 इंच डाउन करना है और यहाँ से 3 इंच की ब्रॉडिंग लेके शोल्डर स्लोप दे देना है, जैसे हम बेसिक ब्लाउज का करते हैं उसी तरीके से। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे शोल्डर माइनस करके लगाना निशान। तो क्योंकि हमारा बैग में बहुत डीप है, तो इसलिए जो है हम इस तरह से लगा लेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए 1.5 इंच का कम से कम माइनस करना है। 1.25 इंच भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई नेक है यानी कि 6.5 है, तो 1.5 इंच से कम भी चलेगा। तो आपकी मर्जी है, जितना लगाना है लगा सकते हो। 1.5 इंच भी लगाओगे तो चलेगा और कम 1 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, अगर ज़्यादा हाई नेक होता है तो ज़्यादा कम नहीं किया जाता है, 1 इंच काफ़ी होता है। लेकिन मैं 1.5 इंच पे लगा के दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। आपको अगर क्रॉस फ्रंट अगर कम है तो 1.5 इंच पे बराबर है। और इस तरह करके मैंने नेक का निशान लगा लिया था। और ये भी शोल्डर की ब्रॉडिंग जो भी रखना है आपको, उस तरह से रख के इस तरह से मार्किंग कर देना है नेक का। तो शोल्डर ब्रॉडिंग का ही मेन देखा जाता है कि कितना रखना है, उस हिसाब से नेक की चौड़ाई आगे का देखा जाता है। तो वो जरूरी है कितना शोल्डर का ब्रॉडिंग चाहिए आपको। इस तरह से 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा आर्मोल के लेंथ के लिए। तो आर्मोल का लेंथ यहाँ पे निकालना है, जो मैंने पहला मार्किंग किया था वहां से निकाला था। अभी अपर चेस्ट जितना भी है उतना लगा के और आधा इंच बढ़ा लेंगे। जब हम डार्ट करते हैं तो डार्ट में ये कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको उतना कर लेना है और जितना है उतने पे बनाना है। इसमें लूजिंग कुछ भी नहीं देना है। आप ये मत सोचना कि ये लूजिंग पे बनाना पड़ेगा। बहुत लोग जो है 1-1 इंच की लूजिंग पे बनाते हैं ब्लाउज, ऐसा जरूरी नहीं है। और हमने देखा वहाँ पे थोड़ा सा माइनस किया, 1 सूत के करीब में, इस तरह से शेप ले लिया। क्यों मैंने 1 सूत किया? क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो कम हो जाएगा क्रॉस फ्रंट, तो इसलिए मैंने हल्का सा ही लिया। नहीं लोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। या तो शोल्डर बढ़ा के आप ले लेना तो अच्छी तरह से हो जाएगा। और जिस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया मैं, और यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लगाऊंगा मैं। जिस तरह से लगाया जाता है इस तरह 1.25 इंच का डार्ट लगाना है आर्मोल के ऊपर। तो कटोरी ब्लाउज में अक्सर आर्मोल पे कोई डार्ट नहीं लगाता है, लेकिन मैं डार्ट के साथ ये लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का बनता है और किस तरह का आपका शेप आएगा। आप देख लेना, एकदम बना के देखोगे तो एकदम कंफर्ट फिटिंग आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग बनाते हैं इस तरह का ब्लाउज, बिग साइज का होता है, तो बेल्ट ब्लाउज जो है बैठता नहीं है, नीचे टाइट हो जाता है। स्ट्रेट तो बिल्कुल कटिंग नहीं किया जाता है इसका। तो इस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये बिग साइज का है तो इस तरह का कटिंग करके देख लो। तो और मैं यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट निकाला, क्योंकि 2 इंच का फर्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में। तो यहाँ पे 3.5 निकाला, उधर 1.25 इंच निकाला हूँ। तो इस तरह करेंगे तो बराबर अच्छी तरह से बैठेगा ये। तो प्रिंसेस कट का शेप मैं इसीलिए दिया कि बड़े साइजों में बेल्ट वाला ब्लाउज अच्छी तरह से नहीं बैठता है। तो इस तरह से करके जब बेल्ट इसमें निकालेंगे तो बेल्ट में भी शेप आता है, तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। ठीक है, और इधर जितना था उतना माइनस करके जो भी वेस्ट है हमारा 32, तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये वेस्ट हमारा इस तरह से निकल गया। अब क्या करेंगे, जो लेंथ यहाँ पे है वो लेंथ हमको यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करके लगाएंगे। तो आपने मुझे 14 इंच का बोला था, तो देखिए बैक का लेंथ 14 इंच निकल गया।
तो बैग का लेंथ नहीं नापा जाता है, कोई ज़रूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। क्योंकि 1.5 इंच हम शॉर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बैग का लेंथ आराम से एकदम बराबर निकल जाता है। तो इस तरह से आप कटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैग का लेंथ नापने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट का आपने नाप लिया तो बैग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बराबर बैठता है। और कभी भी बैग छोटा ही होना चाहिए। लंबा अगर रखोगे तो साइड से लटकेगा, यानी साइड सीम होता है वो झुका हुआ दिखेगा। ठीक है, और इस तरह से बेल्ट का निशान लगा लेना है, 3 सवा 3 इंच पे लगा के इस तरह शेप दे देंगे, और जितना इधर का है उतना इधर लगा के बेल्ट का शेप दे देना है। तो जैसा भी देना है आप दे सकते हो। अगर बेल्ट और ऊपर से लेना है तो ऊपर कर सकते हो, यहाँ भी चौड़ा करना है तो चौड़ा करो, पतला करना है तो पतला करो। वो शेप आपके ऊपर है, जिस तरह का देना चाहोगे दे सकते हो। इसमें कोई वो नहीं होता है, फार्मूला नहीं होता है कि कितना चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से शेप दे देंगे तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, थोड़ा ऊपर से भी दे सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। इस तरह से देखिए अभी आर्मोल में किस तरह से डाट आ गया है। तो इस तरह से बनाएंगे तो शेप के साथ बनेगा। अभी तक जो भी आपने ब्लाउज देखा होगा, प्रिंसेस कट में नहीं देखा होगा, कटोरी ब्लाउज आपने देखा होगा कि ये डाट में ही बनाते हैं, ज़्यादातर लोग डाट का ही डिज़ाइन बताते हैं। तो डाट में बनता तो है, लेकिन मैं कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो आसान हो, बिल्कुल आसान हो, कोई भी कर सके, किसी को झंझट ना लगे। तो देखिए बेल्ट मैंने चौड़ा कर दिया। अगर डबल कटोरी करेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा डाट दे देंगे। तो ऑटोमेटिक आप 1 इंच अगर शोल्डर ब्रॉड रखोगे माइनस पे, तो इस तरह से डाट दोगे तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। तो आप देख लेना किस तरह करना है, मैंने दोनों बता दिया आपको। और ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है, अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर बाहर से करके, फिर हम पहले बैक कटिंग करके, फिर आपको पूरा फ्रंट कटिंग करके दिखाएंगे। क्योंकि पहले अगर इस तरह कर लेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन बैक कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस तरह कटोरी ब्लाउज को पहले बैक कटिंग कर लिया करो। इतना कटिंग करने के बाद फिर आप इस तरह से रखो, आपको बराबर बैग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रखो, रखने के बाद में निशान हम लगाएंगे। तो यहाँ बराबर पे ही रखा हूँ, लेकिन मैं माइनस कर लूँगा शोल्डर को। तो शोल्डर फ्रंट में मैंने 1.5 इंच किया था, इसमें 2 इंच कर लेना है, क्योंकि लो बैग है तो अच्छी तरह से जाके अच्छी जगह पे बैठ जाएगा। इस तरह से जो हमने अपर चेस्ट का नाप लिया था, जितना लिया था, जो आधा इंच नहीं बढ़ाया था उतने पे लगाना है, यानी कि इसका 8.5 पे जो मैंने निशान लगाया था वहीं पे लगाना है। ठीक है, और हम साइड को अब इस तरह मिला लेंगे तो बराबर कर लेंगे। तो साइड हम मिला लेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले देखिए अब क्या करना है, शोल्डर की जो ब्रॉडिंग है यानी चौड़ाई है, वही ऊपर हमको ले लेना है। तो इस तरह से ऊपर ले लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और आधा इंच देखो यहाँ मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करके जितनी चौड़ाई है उसकी उतनी ले लेना है। तो जो भी आपने फ्रंट का रखा है वही रख के निशान लगा लेना है। और निशान लगा के अब हम इसको क्या करेंगे कि शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह से सीधा के और इस तरह से ला के वहाँ मिला देना है जहाँ हमने निशान लगाया था। तो इस तरह ये बराबर हो जाएगा, 8.5 इंच पे ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लूजिंग नहीं देना है। और बैग अगर लो है तो यहाँ पे और 1/4 इंच कम कर लो आप, यानी कि फ्रंट से भी कम कर लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कमर है हमारा 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/4 इंच के करीब हम डाट का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे, जो हमारा ये लेंथ निकल गया हमारा। अब फिर भी हम ये साइड को रख के चेक करेंगे, छोटा बड़ा है तो बराबर कर लेंगे। तो इस तरह चेक करेंगे तो देखिए अभी थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ऊपर कर लेना है, क्योंकि बराबर होना चाहिए, नहीं तो खींच खाच के नहीं बढ़ाना है, वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, फिर आपका साइड में झोल आ जाएगा। तो इस तरह से एक और निशान लगा लेना है, साइड को अभी बंद कर लेना है। तो इस तरह से पैक कर लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए 2 निशान हो गया है, एक्स्ट्रा एक निशान हो गया, तो उसको हटा देंगे। अभी नेक डीप नापेंगे तो हमारा 12 इंच है, तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जितना भी नेक है उतने पे लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह लगा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम इसका शेप देंगे, तो जो भी शेप देना है फ्रंट में जो है वही बैक में देना चाहिए। तो आपको राउंड देना है, तो इस तरह से थोड़ा सीधा आके और यहाँ पे शेप दे दो आप, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये देखिए निशान लगाया, यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा निकल रहा है गले का, तो इस तरह से काट देने का है, उतना मतलब निशान को मार देना है और वहाँ पे कटिंग करके निकाल देंगे। तो स्ट्रेट की तरह थोड़ा हो जाएगा, तो अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा गला भी। अगर आप इस तरह से क्रॉस रखेंगे तो वो खराब दिखेगा और नेक पे चिपकेगा नहीं, आपके शोल्डर पे नेक नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो इस तरह से करके कटिंग कर लेना है। और हमारा बाहर के मार्किंग पे करके फिर बाद में हम डाट को कटिंग करेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि मैं तो ऐसा फोल्ड करके कटिंग करता हूँ, देखो इस तरह से। लेकिन एक भाई मुझे कल दिल्ली से फ़ोन किए थे, वो मास्टर हैं, उन्होंने बोला कि आप डाट जो करते हो क्रॉस हो जाता है, तो आप इसको स्ट्रेट नहीं कटिंग करते हो। तो उन्होंने जो बोला उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि उन्होंने कैसा बोला। तो ये देखिए कि आप लोग भी मेरी अगर गलती पकड़ते हो, आपको लगता है कि ये
ठीक नहीं है तो बताया करो, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो उन्होंने बताया है कि आप इसको चेंज करो तो और अच्छा बैठता है। तो हो सकता है वो बनाते हैं तो उनको मेरा वो कटिंग नहीं पसंद आता है इस तरह का डाट का, तो उन्होंने मुझे बोला है, तो उनके हिसाब से मैं ये कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि ये डाट को स्ट्रेट रखो और यहाँ पे क्रॉस करो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो जानकारी कोई भी दे, अच्छी जानकारी है तो ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जानकारी कभी भी आप मत सोचो कि कोई भी आप बता रहा है तो अच्छा है कि बुरा है, वो नहीं, उसको ट्राई करके जरूर देखो। तो आप लोग ये ट्राई करो, मैं भी ट्राई करके देखूंगा इसको। इन्होंने बोला एक भाई ने मुझे, तो उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कल फ़ोन किए थे मुझे, बहुत देर तक बात हुआ मेरा। तो अच्छे दुकान में वो काम करते हैं, मास्टर हैं, बहुत बड़े मास्टर हैं। तो उनका उनका काम भी बहुत बेहतरीन है, जिस हिसाब से बात कर रहे थे मुझे लगा वो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया उनके हिसाब से। तो वो मेरा वीडियो सब देखते हैं, सब एक एक चीज़ नोटिस करते हैं। तो इस हिसाब से ये देखिए मैंने कटिंग कर दिया नेक का, और नेक इस तरह से कटिंग हो गया, ये बराबर बैक कटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी नोटिस करो, जो भी गलतियां हो आप यहाँ पे सुधार सकते हो, बता सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने जो बताया है उसी पे अमल करना है, आपको कुछ गलत लगे तो सही कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को लगता है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो बेधड़क आप लोग जो है बिंदास जो है मुझे मैसेज करो, कॉल करो, और या तो आप खुद कटिंग करते हो तो सुधार लिया करो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको डाट को कटिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्लोज करके इस तरह से चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद में हम इसको सेट करेंगे। सेट करने का मतलब है कि इसको करके हम ऊपर का निकालेंगे, आर्मोल को पहले ठीक करेंगे, बाद में वो कट करेंगे। आर्मोल का जो शेप देते हैं, कटोरी का पैनल होता है, जो साइड का पैनल होता है, वो सब पैनलों को कटिंग कर करके हम ज्वाइन करके कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले चिपका के फिर मैं कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से कर लीजिए, जो भी इस तरह का होता है तो ऐसे ही होता है। कटिंग करने का बहुत अलग अलग तरीका है कटोरी ब्लाउज का। तो ये देखिए मैं अलग तरीका आपको बता रहा हूँ कि इस तरह करके देखो, ये अलग तरह का फिटिंग, आपको कंफर्ट फिटिंग महसूस होगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ऐसा तरीका है कि कोई भी कटिंग कर सकता है। तो मेरा कटिंग बताने का यही मकसद है कि कोई भी आसानी से कोई भी ब्लाउज हो कर सके। तो बहुत लोग के लिए कटोरी ब्लाउज सरदर्दी का ब्लाउज होता है, क्योंकि सिंपल ब्लाउज तो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कटोरी ब्लाउज में या और कोई ब्लाउजों में जाके, डिजाइनर ब्लाउजों में जाके फंस जाते हैं। तो उनके लिए इस तरह का मैं कटिंग बताता हूँ कि कोई भी डिजाइनर ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो, कटोरी हो, कोई भी हो, आप आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से करोगे तो आसानी से सीख सकते हो। बहुत ही आसान, मेरा मकसद ही है आसान तरीका बताना। तो मुझे तरीके तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका ही बताने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को भी आसानी से कटिंग आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कटिंग करके एक बार बना के ट्राई करो कि ये सही है कि नहीं है, कितना आसान है। तो इस तरीके से देखिए मैंने शेप निकाला, तो इस तरह से डाट भी आ जाता है आर्मोल के अंदर, जबकि कटोरी ब्लाउजों में अक्सर कोई डाट नहीं लगाता है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से चिपक के नहीं बैठता है। तो इस तरह का आप बनाओगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। तो इस तरह से हम शेप करके कटिंग कर देंगे। ठीक है, इसको डबल कटोरी हम कटिंग करके दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह करना है। नीचे का पार्ट इस तरह ज्वाइन कर देना है। अब बाद में ये आप, मैं तो इस पे ही कटिंग कर देता हूँ कपड़े पे, लेकिन आप लोग अगर इस तरह करते हो, नहीं समझ में आता है, तो ये चिपका के दूसरा पीस उसको नया फ्रेश कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ भी गड्ढा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस शेप को सुधारने के लिए हम नया कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो ये तो बराबर है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये बाकी के 2 हैं, इसको हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। 2 या 3 है, समझो कि 2 कटोरी का सेंटर का पार्ट है और एक बेल्ट का पार्ट है, तो इसको हम कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो एक मार्किंग करके दिखाता हूँ, 2 डायरेक्ट कटिंग कर दूंगा। तो इस तरह से कर लेना है, इस तरह से निशान लगा लोगे, और निशान लगाने के बाद में निशान पे ही कटिंग कर देना है। और जब आप कपड़े पे कटिंग करना, तो इस तरह से जहाँ भी है सब जगह मार्जिन छोड़ना है। तो एक जगह मार्जिन रखना है, एक जगह नहीं रखना है, ये सब काम मुझे नहीं आता है। मैं मार्जिन नहीं रखता हूँ तो कहीं भी नहीं रखता हूँ। तो इस तरह से करने से अच्छा होता है। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि हाँ यहाँ मार्जिन दे देते हैं, जब प्रिंसेस कट का जहाँ कट होता है वहाँ पे मार्जिन बताते ही नहीं है, यानी वहाँ अलग से करना है। यानी कि ये 2 पार्ट बता के क्या मतलब है, एक जैसा रखो, जहाँ रखना है रखो, नहीं रखना है तो कहीं मत रखो। तो इसलिए मेरे में कहीं नहीं रहता है, सब जगह से नील रहता है।
तो आप लोग इस तरह से कटिंग करके आप बनाओ, तो आप जो जहाँ भी छोड़ो तो जितना सिलाई में दबाना है उतना ही मार्जिन रखना है। तो ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर रहा हूँ कटोरी का, जो क्लीन करने के लिए, जाके आपको अच्छी तरह से शेप दिखाई दे, क्योंकि शेप इसमें बिगड़ जाता है जब हम डार्ट को क्लोज करते हैं तो थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो इस तरह करना है, लेकिन मैं तो उस पर ही कटिंग कर देता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह कर लेंगे तो फ्रेश अच्छा फर्मा दिखाई देगा, ठीक है। और आप लोग को किसी भी भाई को फर्मा कटिंग कटवाना है तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो, मैं कटिंग करके दे दूंगा। तो स्क्रीन पे नंबर मैं दे देता हूँ और उस पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग संपर्क कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि अगर आप लोग ज़रा भी कच्चे हो, अगर आप जानकार हो, अच्छी तरह से कटिंग करना मेरे तरीके का सीख गए हो, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है आप कटवा सकते हो। तो मेरा मकसद ही यही है कि मतलब कटिंग कर करके सब लोग अच्छे कटिंग करो, अच्छा मास्टर बनो और अच्छी तरीके से आप पैसा कमाओ, यही मेरा मकसद है। और उसी हिसाब से मैं कटिंग सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कटिंग का करने का तरीका अलग होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इस तरीके से मिला लिया मैंने, सब हो गया बराबर। तो इस तरह से रख के दिखा देता हूँ किस तरह दिखेगा, कि ये सब पार्ट को ऐसा ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से होगा। तो कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइन करना है आप लोग देख लो। इस तरह देखो कहाँ कहाँ ये पे शेप निकला है, कहाँ कहाँ से हर जगह से पफ निकलेगा इसमें, यानी कि बेल्ट्स में भी, साइड के पैनल में भी, कटोरियों में भी, सब जगह से निकलेगा ये। तो अच्छी तरह से ये बैठेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम स्लीज कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो ये 5 इंच का स्लीज है, तो भाई ने मुझे दिया है, कोई मैडम ने दिया है, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा है, मैडम ने दिया था, थोड़ी देर पहले मैसेज किए थे उन्होंने। तो इस हिसाब से उन्होंने 5 इंच दिया है लेंथ, और 13 इंच का मोरी दिया है, यानी कि बॉटम। तो इसका बाइसेस भी उतना ही आएगा, क्योंकि 5 इंच पे ही बाइसेस आता है, तो उतना ही आएगा, लेकिन मैं थोड़ा बढ़ा के इस तरह निशान लगा लिया। इस तरह से शेप देंगे तो जो भी आर्मोल है इस तरह से बैठ जाएगा। तो आर्मोल का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है, मुझे लग रहा है दिया है 15 इंच दिया है, तो 15 इंच कम है, तो 15 इंच आर्मोल नहीं होगा, वो ज़्यादा ही होगा। तो ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये लगा लिया है। तो मैं लगाया हूँ करीब 16.5 या 17 के हिसाब से लगाया हूँ मैं। तो उस हिसाब से आप देख लेना, अगर ज़्यादा लगे तो आप माइनस करके कटिंग कर लेना। अगर मेरा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, अगर वो बराबर है तो आप इस पर अमल कर लेना। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया, ठीक है। तो आपने दिया है 15, आप उतना नहीं होना चाहिए, वो अपने कम लिया है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से शेप दे देंगे, ताल निकाल देंगे फ्रंट में, और मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि शेप ये कैसा दिखता है। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास जाए और सब लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मुझे व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।